हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये जो लड़की आपको नजर आ रही है ये इंडिया की एक मॉडल आर्या है, लेकिन ये नॉर्मल सी लगने वाली लड़की असल में इंसान नहीं है। अब ऐसी बहुत सारी मॉडल्स सामने आ रही हैं जिनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये सब इंसान ही नहीं है। जैसा कि इंडिया की एक और मॉडल नैना के भी इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं। ये पॉडकास्ट तक करती है जिसमें ये मेहमानों से सवाल भी पूछती है। नैना, जो कि असल में कोई इंसान नहीं है, बहुत मशहूर हो चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सब लड़कियां असल में हैं कौन। दरअसल ये AI जनरेटेड एवाटार्स हैं जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह दिखते हैं। ये मॉडल्स हर महीने ब्रांड को प्रमोट कर कर लाखों रुपए भी कमाते हैं। हमारी दुनिया कहाँ जा रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसा कि अब हॉलीवुड में मरे हुए एक्टर्स का AI एवाटार बनाकर इनकी आवाज को कॉपी कर कर इनको फिर से फिल्म्स में वापस लाया जा रहा है। यानी एक एक्टर जो मर चुका है, लोग उसको आने वाले वक्त में शायद फिल्म्स में फिर से देख सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ये सब चीजें अब इतनी एडवांस हो रही हैं कि दुनिया तेजी से चेंज होती जा रही है। दोस्तों, ये जो आपको रोबोट दिख रही है इसका नाम मिका है। ये एक कंपनी की CEO है। आपने सही सुना, एक ड्रिंक्स कंपनी ने इस रोबोट को अपनी कंपनी का बॉस बना दिया है। ये रोबोट इंसानों के साथ मीटिंग्स करता है, कंपनी की स्ट्रेटेजी वगैरह बनाता है। ये रोबोट ये भी कहता है कि ये इंसानों से ज्यादा बेहतर काम कर सकता है क्योंकि ये किसी की साइड नहीं लेता और बगैर बायस के अपना फैसला करता है। इसको देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई में रोबोट्स आने वाले वक्त में इंसानों की नौकरियां खा जाएंगे। दोस्तों, अब देखें, आजकल ऐसे रोबोट्स भी बन रहे हैं जो घरों में काम कर सकते हैं, जैसे घर की सफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप इस रोबोट को देखें जिसका नाम पात्सी है। ये रोबोट पिज्जा बनाने का माहिर है। ये रोबोट 1 घंटे में 80 पिज्जास बना लेता है और इटली में एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, पिज्जा के अलावा भी अगर किसी को घर में एक शेफ चाहिए तो उसके लिए भी एक रोबोट मौजूद है। ये 2 हाथ होते हैं जो चूल्हे के पास अटैच हो जाते हैं और AI की मदद से मुख्तलिफ रेसिपीज बनाना सीख जाते हैं। किसी खाने में क्या डलना है, कितना डलना है, खाना बनाने के बाद ये रोबोट किचन को साफ भी कर लेते हैं। अब आप खुद सोचें कि आने वाले दौर में ये टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो सकती है और शायद रेस्टोरेंट्स में इंसानों की जगह ऐसे रोबोट्स काम कर रहे हों। जैसा कि अब हम जापान चलते हैं, क्योंकि जापान में ऐसे बेशुमार रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जो इंसानों की जगह रोबोट्स चला रहे हैं। इस कॉफी कैफे को देखें जहां कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। आप मशीन से ऑर्डर प्लेस करें और एक रोबोट आपकी कॉफी तैयार कर देगा। जापान में ही एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम डॉन कैफे है। इस जगह इंसान के साथ 5 रोबोट्स भी काम करते हैं। दोस्तों, खाने के अलावा अब रोबोट्स पालतू जानवर भी बन चुके हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के एक जू की है जिसमें एक रोबोट कुत्ता एक चीते के साथ मौजूद है। चीते को समझ ही नहीं आ रही कि इसका सामना किस चीज से हो रहा है। इन रोबोट कुत्तों की मदद से जानवरों पर रिसर्च की जाएगी। ऐसे रोबोट्स कुत्ते अब लोग अपने घरों में भी पालतू कुत्तों की तरह रख सकते हैं और इनसे खेल सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दुनिया के एडवांस तरीन रोबोट्स दिखाता हूं। ऐसे रोबोट्स जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये आपको एक आम सी गाड़ी लग रही होगी, लेकिन इसमें एक रोबोट लगा हुआ है जो इस गाड़ी को 5 फीट ऊपर उठा देता है और अगर ट्रैफिक जैम हो तो ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों के ऊपर से होती हुई निकल जाती है। गाड़ी के नीचे कैमरास भी लगे हुए होते हैं ताकि नीचे गाड़ियों पर नजर रखी जाए। इसका नाम हम राइडर है। दोस्तों, इस रोबोट का नाम एटलस है और ये एक एथलीट है। ये इंतहाई तेजी के साथ जंप्स लगा सकता है, रोल कर सकता है, स्टंट्स कर दिखा सकता है। 5 फीट लंबे इस रोबोट का वजन 86 किलो है और ये बैटरी से चलता है। दोस्तों, एक और हैरतअंगेज रोबोट स्पाइडरमैन है। ये रोबोट फिल्म्स में स्टंट्स करने के लिए यूज होगा। ये किसी सुपर हीरो की तरह स्टंट्स करता है, हवा में उड़ना, फ्लिप्स करना। ये रोबोट वाकई में एक स्पाइडरमैन की तरह लगता है। इसके पास इंटेलिजेंस भी मौजूद है, यानी ये अपनी गलतियों को खुद ही से ठीक भी कर सकता है। एक और अजीब रोबोट बॉस्टन डायनामिक्स LS3 है। ये रोबोट एक बुल की तरह लगता है जिसको रफ जगहों पर चलने के लिए बनाया गया है, जैसा कि पहाड़, जंगल वगैरह। ये रोबोट 200 किलो तक का वजन उठाकर चल सकता है, वो भी ऐसी जगहों पर जहां वजन उठाकर चलना बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, इस रोबोट का नाम स्ट्रेच है। इसको फैक्ट्रीज में काम करने के लिए बनाया गया है। आने वाले दौर में हम ऐसे लोगों को देखेंगे
जो असल में इंसान ही नहीं होंगे और हम रोबोट्स को भी हर जगह काम करते हुए देखेंगे, खाना पकाते हुए या फिर जंगों में हिस्सा लेते हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी एडवांस हो जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।